अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से एमजे चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बड़ी पैनिकिंग सिचुएशन है। इंडिया ने जो मिसाइल के हमले किए उसके बाद उन्होंने पैर दर पैर जो है वो ड्रोन के हमले किए हैं। बताया जा रहा है कि 20 मकामात के ऊपर ड्रोन के हमले जो हैं वो किए गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक पैनिकिंग सिचुएशन है। और पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने हाई अलर्ट कर रखा है, हॉस्पिटल्स को हाई अलर्ट कर दिया गया है, दीगर चीज़ें जो की जा रही हैं, जैसे छुट्टियाँ मनसूख की जाती हैं, ये सारे मामला हो रहे हैं। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पैनिक जो है वो देखने में और सुनने में आ रहा है। अब से कुछ देर पहले DGSPR और नायब सदर जो इसहाक डार हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर उन्होंने ड्रोन को लेकर और दीगर चीज़ों को लेकर जो है उस पर रोशनी डाली है। अच्छा, पाकिस्तान की कम्युनिटी जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है, कल यहाँ पे जो इंडियन हाई कमीशन है उसके बाहर एहतजाज किया। कश्मीरी कम्युनिटी थी, क्योंकि कश्मीर के अंदर शहादतें हुई हैं, मदरसों को निशाना बनाया गया है, दीगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे वहाँ पर। तो लोगों से जब बात हुई तो सबका ये मानना था कि पाकिस्तान को रिटेलिएट करना चाहिए, पाकिस्तान के पास रिटेलिएट का जो जवाज़ है वो मौजूद है और हर सूरत में भारत को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जवाब ज़रूर दिया जाएगा। इसमें अगर देर हो रही है तो उसके पीछे बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती है, बहुत सारी मसलहत होती हैं। और अगर आप समझते हैं कि किसी वजूहात की बुनियाद पर हमारी जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है या इस्टेब्लिशमेंट है वो अगर जवाब नहीं देती तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको बहुत ही तनकीदी लिहाज से देखा जाए तो बहुत सख्त मिलेंगे, क्योंकि अवाम जो है वो इस बिल्कुल मूड में नहीं है। अगर हमारे यहाँ पर 3-4 साल से एक ख़ास जमात को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं, इमरान खान को अंदर किया हुआ है, इन सारी चीज़ों तक तो लोगों के जज्बात फिर भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो हैं वो नरम और गरम रहते हैं। लेकिन इस सूरत के अंदर अगर इंडिया को जवाब नहीं दिया जाता, मौजूदा जो हमारी आर्मी क़यादत है और हमारी हुकूमत है, तो ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि हर आने वाले दिन के साथ जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल और बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर आप एग्रेशन देखेंगे और फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जवाब तो दिया जाएगा। अब इंडिया जो है वो इस वक्त मीडिया वॉर कर रहा है। अब मैं आपको मेरा अपना ये तज्जिया है, ये ख़बर नहीं है कि इंडिया ने ये जो ड्रोन का सिलसिला शुरू किया है इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये इंटरसेप्ट क्यों नहीं हुए, हमारा सिस्टम कैसा, हमने क्यों नहीं रोके गए। देखें, ये ड्रोन जो थे इनके अंदर कोई इतने ज़्यादा वॉर हेड नहीं थे और नुकसानात थोड़े बहुत इससे ज़रूर हुए हैं और बहुत सारे गिरे हैं और लोगों को आपने देखा है कि वो हाथ में उठा के फिर रहे हैं। तो पाकिस्तानी कौम इन चीज़ों से डरने वाली तो नहीं है। लेकिन ये ड्रोन के पीछे की स्ट्रैटेजी है क्या? असल बात यह है कि ये ड्रोन इंडिया के दागने का मतलब ये है कि इंडिया डर गया। इंडिया कैसे डर गया, मैं सबूत से आपको कहूँगा। इंडिया मीडिया जो है वो तो पता नहीं क्या क्या भोंगियाँ मारता है, वो गौरव आर्या और ये सब लोग बैठ के और पता नहीं अजीब अजीब किस्म की टेलीविज़न पे लगा के ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि क्यों इंडिया डर गया। भाई, जिस दिन उन्होंने अपने 80 के करीब जहाज़ जो हैं हवाओं में भेजे और यहाँ पर हमारे तकरीबन 30-35 के करीब जहाज़ हमारे भी जो थे वो भी एयर में थे, जिसका आज DGSPR ने बताया है कि तकरीबन 120 से 125 एयरक्राफ्ट जो हैं वो दोनों तरफ से हवा में थे। और उसका रिज़ल्ट, नेट रिज़ल्ट ये निकला कि इंडिया को अपने 5 जो फाइटर जेट हैं उनसे हाथ धोना पड़ गया, जिसमें राफेल भी शामिल है। अच्छा, वो राफेल कहते हैं ना, तो मैं राफेल से मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी, जो जुमला मैं कहना चाहता था। रॉ इनकी जो है वो सीक्रेट एजेंसी है और फेल का मतलब आप समझते हैं। तो ये राफेल जो है ना वो रा भी फेल हो गई और राफेल भी फेल हो गया। तो ये मेरी एक अपनी इस्तिलाह है। अच्छा, ये अब इनका इतना बड़ा नुकसान हुआ और वो नुकसान इंडिया मान नहीं रहा। इंडिया कह रहा है कहाँ गिरे, कुछ नहीं हुआ, ये हुआ। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी इन चीज़ों की जो है वो बात हो रही है कि पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया के 5 जहाज़ गिराए हैं। बहरहाल वो ख्वाजा आसिफ साहब ने कोई बयान दिया कि जनाब, जब उन्होंने उनसे पूछा CNN ने कि जनाब आपके पास क्या सबूत है, उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस चल रही हैं। अब सोशल मीडिया के ऊपर तो पुरानी वीडियोस भी चल रही थी। बहरहाल ये कोई इतना जिसे कहते हैं ना कि कैलकुलेटेड आंसर नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब
मुझे नहीं पता कि उनको वज़ीर दफ़ा क्यों लगा दिया गया है। वैसे वो जिस तरह की चुप्तें मार रहे हैं, जिस तरह की वो कॉमेडी कर रहे हैं, उनको तो किसी यानी कि जो है ना जो ये ड्रामे के नहीं होते ग्रुप होते हैं जो जुगतें लगाते हैं, उनका हेड होना चाहिए था। उनको उनके अंदर सीरियसनेस बिल्कुल नहीं है और उनकी वजह से काफ़ी दफ़ा हमें जो है वो हजीमत उठानी पड़ती है। उनके बयानात आप देख लें कि 30 साल से हम दहशत गर्दों को पाल रहे थे, आप हमें पैसे दे रहे थे। तो इस तरह की भी बोंगियाँ जो हैं वो ख्वाजा आसिफ मारते रहते हैं। अलबत्ता बात ये है कि ये ड्रोन लगाने का वजह ये थी कि इंडिया की टांगें कांप रही हैं। इंडिया में अब हिम्मत नहीं है कि वो अपने जहाज़ जो है वो एयर में भेजे या पाकिस्तान के ऊपर कोई और स्ट्राइक करने की कोशिश करे, क्योंकि जिस तरह नाको चने चबाए हैं पाकिस्तान की एयर फोर्स ने इंडियन एयर फोर्स को, उसके बाद उनके हाथ पैर फूल गए। और उसका सबसे बड़ा जो लेजिटिमेट टेस्ट है वो ये है कि मोदी एक ऐसा शख्स है कि वो थोड़ा सा भी मौका तारीफ बटोरने का मिले ना तो वो नहीं छोड़ता। फॉर एग्जांपल अगर ओलंपिक में उनका कोई बंदा सेकंड आया है ना या थर्ड आया है ना, तो मोदी उधर भी गेन करने की कोशिश करता है, उसको पर्सनल कॉल करके कहता है हाँ भाई अच्छा आपने बड़ा काम किया, आपने ये कर दिया, मुल्क का नाम रोशन कर दिया। तो पिछले 3 दिन से मोदी जो था वो गायब था, क्योंकि मोदी को ये पता लग गया था जो चपेड़ें और टांटें जो पड़ी हैं मोदी को और उसकी एयरफोर्स को, और रफेल की जो हालत की है पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, उसके बाद मोदी के पास कहने को कुछ नहीं था। वरना अगर ये ना हुआ होता और उनके जिस तरह मिसाइल से उन्होंने हमारे यहाँ पे शहादतें की, टारगेट अचीव किए, तो मोदी तो इस वक्त आसमान पे होता और फड़े मार रहा होता। आज थोड़ी सी मोदी ने आके जो है वो गुफ्तगू की है और बताया है कि जनाब हाई अलर्ट है, ये है वो है। तो इससे सबसे बड़ा सबूत ये मिलता है कि मोदी जैसा बंदा अगर उसको चुप लगी हुई थी तो वो चुप इसी वजह से लगी हुई थी। अब उस नमोशी को और उस डर से अब वो इंडिया जो है वो ड्रोन जो है वो भेज कर पाकिस्तान को अंगेज करने की, या एक समझ लें कि मीडिया वॉर के ऊपर कि जी हमने ड्रोन भी गिरा दिए, हमने ये भी कर दिया, हमने वो भी कर दिया। जहाँ तक रह गई बात कि पाकिस्तान के अपना राइट को यूज़ करने की, तो आज जो DGI-SPR थे उन्होंने इसाक डार साहब को साथ बैठाकर बिल्कुल कहा कि ये हमारा इस्तकाक और हमारा ये राइट मौजूद है और हम इसको ज़रूर एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा, इसके साथ एक और ड्रामा जो इंडिया ने किया, क्योंकि ड्रामेबाज तो बहुत है ना, झूठ ड्रामेबाज जिस तरह फिल्मों में करते हैं कि जनाब वो एक हाथ से नलका उखाड़ लिया और लाहौर तक पहुंच गए और फलानी जगह झंडा लगा दिया, इसी तरह ये रियल लाइफ में भी कर रहे हैं। इन्होंने ड्रामा कल क्या किया है कि अपने ही इलाकों के अंदर इन्होंने वहाँ पर कुछ अटैक्स किए हैं, सेफ अटैक्स किए हैं जहाँ पे कोई हलाकतें नहीं हुई। आपने अमृतसर का सुना था, पंजाब के 3-4 शहरों का, तो 15 जगहों पर इंडिया इस वक्त ये क्लेम कर रहा है, उनका मीडिया और उनकी गवर्नमेंट के जनाब पाकिस्तान ने हमारे 15 इलाकों के ऊपर हमला किया है। अच्छा, ये बड़ी खुशाइन बात थी पाकिस्तान के लिए। DGI-SPR दूसरे लोग बैठ के कह देते कि हाँ जी हमने कर लिया है, ठीक है। तो बात ये होती कि जो पाकिस्तान की तरफ से जो इस वक्त पब्लिक का प्रेशर है, तो पाकिस्तानी कहते हैं कि हाँ जी हमने कर लिया है, तो इंडिया खुद मान रहा है। लेकिन ओबियसली बात है कि पाकिस्तान ने नहीं किया था और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कैटेगोरिकली आके कह दिया कि हमने कोई हमला नहीं किया, हमने अभी तक कोई अपना टारगेट अचीव नहीं किया, हमारी बारी आनी है और वो ज़रूर आएगी। ये इंडिया खुद ब खुद एक प्रोपेगेंडा कर रहा है अपने इलाकों में, ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर जो उनके मजहबी मकामात हैं उस तरफ थोड़ा इस तरह का जो है वो एक्सरसाइज करके वो पंजाबियों को पाकिस्तान के जो है ख़िलाफ़ करने के लिए, देखें जी पाकिस्तान तो आपके इलाकों में जो है वो अटैक कर रहा है। तो ये सारी स्ट्रेटजी जो है इस तरह की करके की जा रही थी। जब सीधी सी बात है, अगर पाकिस्तान ने किया होता या पाकिस्तान ने जहाज़ गिराए हैं, पाकिस्तान सीना ठोक के कहता है कि हमने गिराए हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने पहले भी आपको सबक सिखाया था, पाकिस्तान सीना ठोक के कहता है। तो अगर पाकिस्तान ने ये हमले किए होते 15, तो पाकिस्तान सीना ठोक के कहता, जो कि इंशाल्लाह ताला आने वाले चंद घंटों में 24, 25 या 36 घंटों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान इसके ऊपर पूरा अपना राइट एक्सरसाइज करेगा। और जब वो हमला करेगा तो वो कहते हैं ना कि चांद चढ़ेगा तो कुल आलम देखेगा। तो जब चांद चढ़ेगा तो पूरी दुनिया को नज़र आएगा। पाकिस्तान को ये हमला करना पड़ेगा, पाकिस्तान को इंडिया को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि पहल इंडिया ने की थी। जो इंडिया को रिस्पांस में हमने उनके जहाज़ गिराए हैं वो हमारी अपनी एफिशिएंसी कैपेबिलिटी थी, लेकिन जवाब तो हम देंगे। आप ड्रोन भेजो, आप मिसाइल भेजो, आप जो मर्ज़ी भेजो, हमारा एक दफ़ा जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। और मैं इस बात पर काफ़ी मुतमईन हूँ कि लोग ओबियसली थोड़े
ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں, فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں کہ کیوں نہیں حملہ ہو رہا, کیوں نہیں کر رہے. دیکھیں یہ کوئی دیگ بانٹنے کا کام نہیں ہے, ہر چیز ایک اسٹریٹجیز کے ساتھ ہوتی ہے, اور ہمیں اپنی پاک افواج جو ہماری ہے وہ بہت پروفیشنل ہے, اس کے اوپر پورا اعتماد ہے, اور یہ ضرور ہوگا. بہرحال ہم تنقید بھی کرتے ہیں اپنے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جب وہ جس طرح سیاسی معاملات میں وہ عمل دخل کرتے ہیں, یا وہ جو چیزوں کو پاکستان میں جس طرح شخصی آزادی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہاں پہ ہم تنقید کرتے رہیں گے, وہاں سے ہم باز نہیں آئیں گے. لیکن جو ان کی پروفیشنل ڈیوٹیز ہیں اور جو ان کی کیپیبلٹی ہے اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے, اور پاکستانی فوج جو ہے وہ اس انڈیا کی جو جارحیت ہے اس کا پورا حساب بھی لے گی اور بڑا کرارا جواب بھی دے گی. اب تک کے لیے اتنے ہی. دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری.